ये कहना आज हर पार्टी के लिए जरूरी भी है और अति आवश्यक भी है, क्योंकि महाराष्ट्र का जब तक जयकारा नहीं लगेगा, जब तक यहाँ की जनता आगे नहीं बढ़ेगी, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या डेवलपमेंट इस वक्त अहम मुद्दा है? क्योंकि अब ये मुद्दों की गाड़ी और ट्रेन जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है। मैं इस वक्त दादर में मौजूद हूँ। जो लोग महाराष्ट्र के और खासकर मुंबई और दादर से इलाके से ताल्लुक रखते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जय महाराष्ट्र ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है वो किस सबसे बड़ी बिल्डिंग के सामने है। मेरे ठीक सामने शिवसेना भवन है। मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि अगेन स्लाइड है और आप समझ पा रहे होंगे कि अगेन स्लाइड जाने में कितनी दिक्कत हो सकती है टेक्निकली। लेकिन वहां मुझे बड़ी सी शिवसेना जय महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे माफ कीजिएगा, हमें बाला साहेब ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे इस वक्त इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं उनकी विरासत को आगे ले जाऊंगा। और दूसरी तरफ शिवसेना के एक अदने से कार्यकर्ता जो कभी ठाणे में ऑटो चलाया करते थे, वो ये कह रहे हैं कि मैं असल शिव सैनिक हूं, कार्यकर्ताओं का ख्याल रखने वाला, महाराष्ट्र का ख्याल रखने वाला शिव सैनिक हूं और बाला साहेब ठाकरे अगर किसी को चुनते हैं तो वो मुझे। आज उनकी पूर्ण जयंती है, माफ कीजिएगा, आज उनकी जयंती है और इसीलिए वहां पर शिवाजी पार्क में जन सैलाब उमड़ रहा है। समाधि पर अब से कुछ ही देर में उद्धव ठाकरे जाने वाले हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर यह है कि जो खेल अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ था, तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण वाला, वो अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब से कुछ देर पहले नीतीश राणे एक ट्वीट करते हैं, मतलब ये कुछ घंटे पहले का उनका ट्वीट है और बहुत ही स्ट्रेंज आप इस ट्वीट को कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार, उन तीनों के नामों को भगवा रंग में हिंदी में लिखा हुआ है। और जब वो मैं चाहती हूं कि जरा कैमरा टीम जो है उसे यहाँ पर फोकस करे, मुझे नहीं पता ये दिख पाएगा या नहीं, और मेरी टीम जो वहाँ पीसीआर में बैठी हुई है वो जरा स्क्रीन पर बताए। ये है नीतीश राणे का ट्वीट, एक फोटो उन्होंने ट्वीट की है, ठीक है। अब इस फोटो में क्या है? आताची महाराष्ट्र निवडणूक, यानी आने वाले महाराष्ट्र का चुनाव। इसमें क्या है? ये आपको रंग दिखाई दे रहा होगा। श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, श्री एकनाथ शिंदे साहेब, श्री अजीत दादा पवार, ये सब लिखा है उन्होंने भगवा रंग में, यानी ऑरेंज रंग में। उसके विरुद्ध नीचे आप देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा है, जनाब शरद पवार, जनाब राहुल गांधी, जनाब उद्धव ठाकरे, अशी आहे। ये है विषय कट, यानी जिसे कहते हैं पीरियड। अभी का जो मुद्दा है वो यही है और कुछ भी नहीं है, यानी भगवा वर्सेस हरा, हिंदी वर्सेस उर्दू, 80 बनाम 20, तुष्टीकरण वर्सेस ध्रुवीकरण। आप इसे जो नाम दे सकते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है वोट जिहाद, दूसरी तरफ कहा जा रहा है धर्मयुद्ध। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिवसेना उद्धव गुट से संजना गाड़ी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इन दोनों का मैं रुख करूं उससे पहले रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, आप तो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, आपने उन कैंडिडेट से भी मुलाकात की है जिनका हरे रंग में उर्दू में जिक्र किया है नीतीश राणे ने, और आपने उन लोगों से भी मुलाकात की है जो महायुति से, जो अभी भगवा रंग में नीतीश राणे ने ट्वीट किए हैं। इन दोनों का मुद्दा यही है, या जब आप जमीन पर जा रहे हैं तो विकास, बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, ये सारे इश्यूज हैं? क्विकली मुझे बता दीजिए। देखिए रूबिका, इस समय मेरे साथ में खास मेहमान भी है और उनसे मैं बात कराऊं। महायुति के संयोजक हैं प्रसाद लाड, इनके ऊपर जिम्मेदारी, जो महागठबंधन बना है महायुति का, उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, संयोजक है पूरे महाराष्ट्र के। ये बताइए कि चुनाव किस तरीके से आप जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, आप क्या मानते हैं इस बार? चुनाव पूरी तरीके से महायुति के विजय की ओर जा रहा है। हाँ। महाराष्ट्र की जनता ने अब ठान लिया है कि फिर से एक बार महायुति की सरकार। आप पूरे राज्य में अगर देखोगे तो जिस तरीके से विकास की राजनीति हमने की है,
फिर मुंबई का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो, लाभार्थियों का काम हो, मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना हो, आयुष्मान भारत का काम हो, रस्तों के जाल हो, सौर ऊर्जा पंप का किसानों के लिए बीज माफ़ी का काम हो, सोयाबीन के भाव हो, कांदे के भाव हो, एक्सपोर्ट के ऊपर बंदी हो। लेकिन सर आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन वोट जिहाद से कैसे लड़ पाएंगे? वोट जिहाद का जो मामला है उसके साथ हम वोट धर्म युद्ध से लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से वोट जिहाद का मामला झूठ फैलाकर नैरेटिव सेट कर कर लोगों को फंसाने का काम महाविकास आघाड़ी ने किया, जिस तरीके से मस्जिदों में से फतवे निकालकर उन्होंने वोट जिहाद की बात की, उसी तरह एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे के माध्यम से हम फिर से एक बार इस महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा देते हैं और वोट धर्मयुद्ध की बात। धर्मयुद्ध की शुरुआत हो गई, मान रहे हैं आप? धर्मयुद्ध तो शुरू ही हुआ था, धर्मयुद्ध कब बंद हो गया? नोमानी साहब ने भी अपील कर दिया है। हिंदुस्तान में हमेशा ही धर्मयुद्ध रहा है। नोमानी जैसे ऐसे कई लोग आए और कई लोग चले गए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में रहते हैं, हम शाहू फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र नहीं, में पर प्रसाद जी से जरा रवि नोमानी पूछिए ना जैसे कि आप तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और अभी मामला 80 बनाम 20 पर क्यों आ गया है? वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध क्यों हो गया? 80 बनाम 20 पर आ गया है चुनाव 80 बनाम 20 पर आ चुका है, क्यों? आखिर में क्यों? इसकी क्या वजह है? 80 बनाम 20? देखिए, जब कोई धर्म की बात करेगा तो हम धर्म युद्ध की बात करेंगे। यहाँ पर 80 बनाम 20 की बात ही नहीं है। जो लोग जिहादी तरीके से काम करेंगे वो जिहादी को हम धर्म युद्ध से उत्तर देंगे। यहाँ पर हम विकास की राजनीति भी करना चाहते, लोगों की सेवा की भी राजनीति करना चाहते, सर्वधर्म समभाव की भी राजनीति करना चाहते हैं। हमारे साथ आठवले साहब जैसे ज्येष्ठ नेता जो रिपाई को रिप्रेजेंट करते हैं, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मातंग समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, रामोशी समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब हर तबके का आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो हर आदमी चाहता है कि आने वाले इस चुनाव में 100% अगर इस राज्य को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो महायुति की सरकार। ठीक है रूबिका, मैं रामदास अठावले हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी मैं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने की भी कोशिश करता हूँ। अठावले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। ये बताइए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, खास करके वोट जिहाद, इस पर क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की राजनीति तो चलती रहती है, चुनाव होता है तो राजनीति चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त तक मतलब लोगों के दिल में ये है कि भाई यहाँ महायुति की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में तो उन्होंने लोगों को मिसगाइड करने का काम किया था। बाबा साहब का संविधान दिखा कर संविधान तो पढ़ते नहीं है, संविधान ने को जो बोला है वो काम करते नहीं है, लेकिन संविधान दिखाने का काम करते रहते हैं। तो इसीलिए मतलब हमारा नुकसान जरूर हुआ था। लेकिन इस चुनाव में मतलब हमारा फायदा होगा, लोग हमारे साथ हैं। बहुत सारी योजनाएं हमने मतलब पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में हमारी योजना आई है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें अच्छी सफलता मिलेगी और कम से कम 170 तक सीटें हमारी चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। शुक्रिया।